हम बात कर रहे हैं आज दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियां और अमेरिका के पाकिस्तान से नए मुतालबात। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान ने 9/11 के बाद क्या दहशतगर्दी के खिलाफ कितनी कुर्बानियां दी हैं और पाकिस्तान को क्या क्यों नहीं सराहा जा रहा? अमेरिका पाकिस्तान से क्यों बार बार नए मुतालबात कर रहा है? देखिए, बात यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो दहशतगर्दी के खिलाफ यहाँ पर मैं इस खित्ते की बात कर रहा हूँ, आप भी यकीनन इसी खित्ते की बात कर रहे हैं। जी उसमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मिल नहीं रहे। जी मैं आपको चंद चीजें गिनवाता हूँ। नंबर एक, जी चीन के असर रसूख को कम करना। ये मैं अमेरिका के पहले आपको गिनवा देता हूँ, ठीक फिर है। पाकिस्तान की गिनवाऊंगा, फिर आप अंदाजा लगाइएगा कि हमारे चीन के असर रसूख को कम करना, ताकि वो यहाँ से बढ़कर इंडियन ओशन की तरफ ना जा सके। रूस का असर रसूख सेंट्रल एशियन कंट्रीज में ना होने देना। जी रूस को और चीन को सी पैक के थ्रू रास्ता बनाकर बहरे हिंद तक ना पहुंचने देना। जी ईरान के जो एटमी असासे हैं उनके, या वो कोशिश जो कर रहे हैं, उनकी जो रॉकेट्स वगैरह है उनके ऊपर नजर रखना। पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनके ऊपर नजर रखना। जी और यहाँ पर कोई ऐसा पार्टनर तलाश करना जो कि उसकी जगह भी यहाँ पर काम कर सके, उसकी मावनत कर सके, और वो उनको भारत की शक्ल में मिल गया। जी अफगानिस्तान में मुकम्मल अमन ना हो, ताकि ऐसा ना हो कि जब वहां पर अमन अमान हो जाए तो लोग अमेरिका को कहें कि जब आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अब मैंने आपको 7 चीजें गिनवा दी हैं। जी ये अमेरिका के इंटरेस्ट हैं यहाँ पर। अभी हमारे इंटरेस्ट क्या हैं? जी हमारे इंटरेस्ट ये हैं कि मुकम्मल अमन होना चाहिए अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान में जरा भी बदअमनी हो वो खामखा पाकिस्तान को अफेक्ट करती है। बिल्कुल। और अफगानिस्तान में कतन कोई किरदार नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान का, क्योंकि हिंदुस्तान हमें मशरक की तरफ से तो लपेटे में ले ही रहा है, अब वो मगरब की तरफ से भी हमारे ऊपर हमलावर है और हमारे अंदर से भी हमारे ऊपर हमलावर है। तो हम हिंदुस्तान का कोई रोल, कोई कलीदी रोल इस इलाके में हमारे बिल्कुल इंटरेस्ट के खिलाफ है। हम ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम उसके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं जहां तक हो सके। अब आप देखिए कि जो मैंने आपको 3 इंटरेस्ट अपने गिनवाए, चौथा इंटरेस्ट जो हमारा वाइटल इंटरेस्ट है, जिसमें वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो कश्मीर का मसला है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता इस खित्ते में अमन नहीं आ सकता। बिल्कुल। अभी मैंने 4 आपको अपने इंटरेस्ट गिनवा दिए, 7 मैंने आपको अमेरिका के इंटरेस्ट गिनवा दिए। मुझे मेहरबानी करके ये बताइए कि कहां पर हमारे इंटरेस्ट मुत्तफिक होते? एक भी नहीं है जो कि जिसको आप कहते हैं ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। तो जब इंटरेस्ट ही ओवरलैपिंग नहीं है तो क्या बातचीत और क्या कहना, चाहे वो हमें कुछ कहते रहे, आप उनके इकदाम पर नजर रखें। जब भी अफगानिस्तान में अमन की कोशिश की गई है उन्होंने उसको सैबोटाज किया है, और ये एक दफा नहीं किया है, ये 3-4 दफा किया है। जो भी अफगान तालिबान में से उनके साथ बातचीत पर रजामंद होता है उसको फौरन ड्रोन कर देते हैं। तो ये है भाई मेरा तजजिया। और आपने कुछ पूछा है बताइए। जी। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि हमारे इंटरेस्ट वहां पर पूरे नहीं हो रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान सोवियत यूनियन के खिलाफ आज से 30 साल पहले पाकिस्तान का दोस्त रहा है, पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मदद की और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की मदद की है। वो इस तरह से कि पाकिस्तान ने जो अपनी जंग थी वो अफगानिस्तान में जाके लड़ी थी सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो आपके ख्याल में अफगानिस्तान हमारा दोस्त था और अफगान मुहाजिरीन को दुनिया में सबसे ज्यादा हमने पनाह दी है और सब कुछ पाकिस्तान ने अफगानियों के साथ किया है, लेकिन फिर क्या वजह बन गई कि इंडिया जो है, जिसका कोई सरहदी जोड़ भी नहीं है अफगानिस्तान के साथ, वो अफगानिस्तान के अंदर इस कदर पावरफुल हो गया है, इस कदर उसको ताकत मिल गई है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है अफगानिस्तान में बैठकर हमले कर रहा है। और आप ये देखें कि अफगानिस्तान के जो अवाम है, अफगानिस्तान के जो स्टूडेंट हैं, वो अब पाकिस्तान की बजाय वो इंडिया में जा रहे हैं, वहां उनको इंडिया स्कॉलरशिप दे रहा है और हर तरह से इंडिया उनकी मदद कर रही है। तो इस सारे तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि कहीं पाकिस्तान से गलती तो नहीं हुई कि पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में अफगानिस्तान को निकाल दिया और अफगानिस्तान को पहले की तरह वो अहमियत नहीं दी, जिसकी वजह से इंडिया और ईरान जो है वो अफगानिस्तान के अंदर ज्यादा पावरफुल हो गए, और वो जो अमेरिकन लॉबी है जो वहां पर हुकूमत कर रही है, जो उनके मुतालबात मानती है, तो वो इंडिया और ईरान के करीब चली गई और पाकिस्तान से दूर हो गई। तो इस सारे तनाजुर में नुकसान कहां हुआ है और कमी कहां हुई है और कौन इसका जिम्मेदार है? देखिए, बात ये, इसमें तो कोई शक नहीं कि फॉरेन पॉलिसी लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर हमारी कमजोरियां रही हैं और हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन 1-2 गुजारिशात मैं करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि जो इस वक्त की अफगान हुकूमत है, बिल्कुल,
वो मैं नहीं समझता कि वो अफगान अवाम की नुमाइंदा हुकूमत कहला सकती है, जी या जो उनके ख्यालात हैं उनकी वो सही आईनादार है। जी उसकी वजह ये है कि वो हेवली इन्फ्लुएंस्ड है अमेरिकन से। उनकी पॉलिटिक्स जो है वो उसके अलावा कोई बात नहीं कर सकते जो कि अमेरिकी उनको कहें, बस वही बात करेंगे। उनकी जो इंटेलिजेंस है एनडीएस, वो रॉ के जेर असर है, और वो तमाम वो कार्रवाइयां करते हैं जो कि रॉ उनको बताती है। जी लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि अफगानिस्तान का अपना आधा 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 इलाका तकरीबन अफगान हुकूमत के कंट्रोल में ही नहीं है, जी वहां पर उनकी अमलदारी ही नहीं है। तो बजाय इसके कि हम अफगानिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराएं ये मुख्तलिफ बातों पर, ये अपने अपना तो जो हमारा कसूर है वो है ही, हमें ये अफगान हुकूमत और जी अफगान अवाम को अलग अलग टैकल करना चाहिए। जी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए जिन चीजों का आपने जिक्र किया कि अफगान अवाम के साथ हम अपने ताल्लुकात बढ़ाएं, और कई तरीकों से है भी। आपको मालूम होगा कि बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान में पेशावर में लाहौर तक आते हैं अपना इलाज मुआवजा कराने के लिए। जी बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स यहाँ भी मौजूद हैं, और दो किस्म की शायद स्कॉलरशिप हमने कम दी हुई लेकिन मौजूद हैं, और शायद हिंदुस्तान के मुकाबले में बहुत ज्यादा मौजूद हो। फिर आपको ये भी मालूम है कि 30 लाख अफगान महाजरीन को हम कब से पाल रहे हैं। जी और जब हम अफगानिस्तान को दो बातें कहते हैं, जब भी हमारे पर इल्जाम लगता है कि जी एक तो आप हमें बाढ़ लगा देने दीजिए ताकि आना जाना जो है उसको कंट्रोल किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, वो इस बात को नहीं मानते। जी फिर हम कहते हैं कि हम आपको गारंटी देते हैं कि हम हमारी तरफ से कोई बंदा पार जाके कोई गड़बड़ नहीं करेगा, बशर्ते कि आप एक काम करें कि जितने यहाँ अफगान मुहाजिरीन हैं इनको मेहरबानी करके वापस ले लें, अभी आधा इलाका तो आपका पुरअमन है, वहां पे इनको रखें। वो इस बात को नहीं मानते। तो जब वो एक लॉजिकल बातें नहीं मानते तो इससे आप खुद नतीजा अखज कर सकते हैं। जी लेकिन ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि पाकिस्तान को डबल ट्रिपल अपनी कोशिशें करनी चाहिए अफगान अवाम के साथ ताल्लुकात पैदा करने के लिए, ताकि हमारे जो माशी रवाबत हैं, हमारे जो इस्लामी रवाबत हैं, हमारे जो माशरती रवाबत हैं, उनको और मजबूत किया जाए। जी और वो हमारे साथ एक नेचुरल अफिनिटी है उनकी, वो अफिनिटी उनकी हिंदुस्तान के साथ कभी भी नहीं हो सकती। आज जी नहीं तो कल वो वापस आ जाएंगे। आपने जिक्र किया जी कि अफगानिस्तान के अवाम के साथ पाकिस्तान को ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, तो आपके ख्याल में ये जो हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, हमारी पॉलिसी अब ये बन चुकी है कि अफगान महाजरीन जितने भी हैं पाकिस्तान के अंदर उनको पाकिस्तान से डिपोर्ट कर दिया जाए, वो अफगानिस्तान में वापस चले जाएं। तो आपके ख्याल में इससे पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा कि जिनके बच्चे दादे सब कुछ वो पढ़े इधर और यहीं पर रह रहे हैं, और कराची को आप देख लें, कराची में पूरे पूरे इलाके जो हैं वो अफगान महाजरीन के पास हैं और उनको बाकायदा रजिस्टर्ड किया हुआ है। अगर हम उनको अफगानिस्तान में भेज देंगे तो क्या पाकिस्तान के लिए इससे नुकसान नहीं होगा? क्योंकि इस वक्त हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात के लिए हमारे पास एक जरिया है कि अफगान महाजरीन हमारे पास हैं। ठीक है, जहां पर कभी कुताही होती है, कुछ लोग हैं, उससे हम सबको तो बुरा नहीं कह सकते ना कि सारे अफगान महाजरीन बुरे हैं। तो जो बुरे हैं हम उन पर नजर रखें, जो अच्छे हैं तो ज़ाहिर बात है अच्छा है पाकिस्तान के लिए कि वो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के ऊपर बोझ नहीं बन रहे, बल्कि वो अपना खुद कमाते हैं और पाकिस्तान को देते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को अफगान महाजरीन के लिए अपना लाहे अमल क्या करना चाहिए, क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए? जी, आप तो आपकी बात में वजन है, जी और इसमें आपने सही कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जूते भी खा लें और प्याज भी खा लें, जी कि इतना अच्छा हमने भाईचारगी के साथ उनके साथ गुजारा, उनको बर्दाश्त किया। और उन्होंने उनमें से कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाइयों की तरह रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जी जो कि जहाँ रहते हैं उसी पेंडे में सुराख भी करते हैं। बिल्कुल। तो इसका आइडियल सोल्यूशन तो यही है जो आप कह रहे हैं कि जी हमें चाहिए कि हम बुरे और अच्छों में तमीज करें, और अच्छों के साथ प्यार मोहब्बत और उनको यहाँ रहने का मौका दें, और बुरों को कहेंगे आप जाएं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर अच्छों और बुरों को अलग करना बहुत बहुत ही दुश्वार काम हो चुका है। जी इसलिए कि एक ही खानदान में एक बेटे ने एक रास्ता अपना लिया, दूसरे बेटे ने दूसरा रास्ता अपना लिया। जी तो फिर ऐसा आपको पता है कि जब किसी मर्ज की सही तशखीस ना हो सके और पता ना चल सके कि इसको दवाई से ठीक करना है या इसका ऑपरेशन करना है, तो फिर बाद औक़ात आपको जड़ से उखाड़ के उस चीज को फेंकना पड़ता है बहुत ये बात भारी, और जी हमारे दिल पर को भी बड़ा इसका कल्क पहुंचेगा। लेकिन अगर ऐसा हो सके जैसा आप कह रहे हैं तो दैट इज आइडियल सोल्यूशन।
होना जी वही चाहिए। जी। अच्छा, और खालिद साहब जी, खालिद आपके साहब जैसे दी है जी। जी, खालिद साहब ये बताइएगा कि अभी जैसे कि कल भी बयान आया अमरीकी नायब सदर का, उससे पहले जो है अमरीकी सदर का भी बयान आया, पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया गया, और पिछले 17 सालों से पाकिस्तान की कुर्बानियों को पानी फेरा जा रहा है। उन कुर्बानियों पर आप देखें, पाकिस्तान की जो फौज है उसमें तकरीबन 6,500 से ज्यादा जो एहलकार हैं वो शहीद हो चुके हैं दहशतगर्दी की जंग में, और पाकिस्तान का नुकसान इससे ज्यादा है जिसका कोई तखमीना नहीं लगाया जा सकता। उसके बावजूद पाकिस्तान से मजीद मुतालबात किए जा रहे हैं। तो आपके ख्याल में अब तो हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो आर्मी है, तो वो भी अब ये कहने लग गई है कि हमारे जो मुशीर कौमी सलामती थे उन्होंने भी कह दिया है कि ये जंग हमारी नहीं थी, हमने बल्कि उनका ताउन किया है। तो अब मुस्तकबिल की हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? आर्मी चीफ साहब ने भी कहा कि डू मोर, अब अमेरिका करे दुनिया करे। तो अब मुस्तकबिल के अब हम कैसे अपने आप को अमेरिका से अलग कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनका कैसे हम मुकाबला कर सकते हैं कि वो हमें ताने ना दें और हमारी कुर्बानियों का एतराफ करें, और हम उनके सामने सीना तान कर खड़े हों कि हमने तो बहुत कुछ कर दिया है। जी ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर असूलन ये जंग हमने अगर अपने लिए लड़ी है, जी जो कि आपको पता है कि कुछ देर के बाद ये जंग अपने लिए इसलिए हो गई थी कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान उभरे और जी उनको दुश्मनों ने उनकी मदद भी की, उनका कला कमा करना हमारी बुनियादी दिफाई जरूरत बन गया। और हमारी मेन जो है ना कौमी, वो आप समझे कि जो है सिक्योरिटी, उसके लिए वो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। तो एक तो मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा जाती राय है कि किसी से हमें ये मनवाने की जरूरत नहीं है कि हमने जो कुर्बानियां दी, हमने जो कुर्बानियां दी हैं अपने मुल्क के लिए दी हैं। कोई माने माने उसकी हमें ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता ये बात इसलिए कही जाती है ज्यादातर ताकि लोगों को ये बावर कराया जा सके कि हम कितने सीरियस हैं टेररिज्म लड़ने के लिए। ज्यादा अगर दूसरी बात कर रहे हैं कि उनको कैसे समझाया जाए या क्या, तो मेरे भाई जब उन्होंने फैसला कर लिया है कि जी हिंदुस्तान को इस इलाके का उन्होंने पुलिसमैन बनाना है और हिंदुस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनको लुक आफ्टर करना है, तो हिंदुस्तान ने उनसे यही मुतालबा किया होगा ना जी कि जी हम पाकिस्तान की खबर ले लेंगे, आप सिर्फ हमारी पुष्टपनाही करें, हमें आप इंटेलिजेंस फराहम करें। और हमारे लिए वैसे ही वो बहुत दर्द है, वो कश्मीर की रट लगाए रखते हैं, लिहाजा हमने इनके साथ वैसे ही अपना हिसाब पूरा करना है। तो वो जो कहते हैं उस पर न जाएं, वो जो जी करते हैं उसको देखें। जी और जो वो कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत एक घिनौना सीन तैयार कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए जरा सख्ती के दिन होंगे। और मेरा अपना अंदाजा ये है कि आप डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल गुफ्तगू वाले दौर से जरा आगे गुजर गए हैं। अब शायद आपको अपना दिफा करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और कोई आपकी मदद को नहीं आएगा। लेकिन उसके बावजूद आपको अपना पॉलिटिकल ब्लॉक मजबूत करना चाहिए। चीन के साथ आपकी ऑलरेडी दोस्ती है, रूस के साथ अपने राबत और गहरे करें, ईरान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करें क्योंकि हर तरफ से हमला आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुर्की के साथ अपने राब्ते और मजबूत करें और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ करें। और अपना जो इनबैलेंस है इस इलाके का पॉलिटिकल इनबैलेंस, उसको दुरुस्त करें। बाकी अल्लाह के फजल से हम पहले भी लड़ते रहे हैं, अब भी जी लड़ते रहेंगे। एक चीज याद रखें, अगर एक सुपर पावर के साथ मिलकर हमने दूसरी सुपर पावर को किसी जगह से निकाल दिया था, तो दूसरी सुपर पावर के साथ मिलकर हम इस सुपर पावर को भी उस इलाके से निकाल सकते हैं। ये मेरी राय है। बिल्कुल बिल्कुल। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें